हम जरा मौशी तज्जियाकार फरहान बुखारी साहब से पूछ लेते हैं बिकॉज ही इज़ एन एक्सपर्ट। अब बुखारी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। 120 अरब रुपए का पैकेज आ गया है, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, हुकूमत तारीफ़ की मुस्तहिक है या फिर तनकीद कर रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इस मामले पे। क्या गरीब की ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ेगा इससे? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नहीं पड़ेगा और इसके कई पहलू हैं और लंबी तफसील हो जाएगी, शायद आपके पास इसके लिए वक्त ना हो, लेकिन मुख्तसर एक ही कह दूं कि जिन आइटम्स पे रिलीफ दी गई है उसके अलावा चाय और चीनी ऐसे आइटम्स हैं जिनका सर्दियों में गरीब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है इस्तेमाल करना अपनी गुजर बसर के लिए, और ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त के लिए जबकि गैस की भी शॉर्टेज है, बिजली का भी यकीनी मामला कुछ नहीं। उसके अलावा लेकिन मजमूई तौर पे इस तकरीर में एक ताज्जुब हुआ मुझे सुनकर कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने ये फरमाया कि जी 3 साल तक तजदिया हुआ है और चौथे साल में तजदिया उन्होंने जिसका सेहरा एहसास टीम को दिया है। अब एहसास प्रोग्राम अपनी जगह पे जितना अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन अगर चौथे साल में आके जबकि इलेक्शंस में 2.25 साल रहते हैं, तो सवाए इसके कि ये कहा जाए कि मजमूई तौर पे ये पैकेज एक सियासी यानी वजह इसकी भी बड़ी वाज़ेह हो रही है कि ये इलेक्शन कैंपेन का पैकेज है। उसके अलावा तो इसमें ऐसी कोई इनकलाबी चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में इंसान ये कह सके कि पाकिस्तान में आगे चलकर आइंदा दिनों में, लेकिन अगर बिलासूर कर्जे मिलेंगे तो आपको नहीं लगता गरीब आदमी चले अपना एक कमरे का घर बना सकेगा? मतलब ये एक एस्पेक्ट है जो कि शायद बेहतर हो। ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें उन्होंने अनाउंस की, लेकिन ये वाला एस्पेक्ट जो है बिलासूर कर्जे वाला, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? शर्तें बहुत हैं इसमें। So we are trying to connect with Farhan Bukhari Saab. He is live with us on Skype. लेकिन in the meantime, because obviously it's all about people's own opinions. मतलब आप लोगों का इसके बारे में क्या opinion है? 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज जो दिया जा रहा है या जो सब्सिडी दी जा रही है, आपको पता है दिस इज अ ह्यूज अमाउंट, और हमारी लिटरली मईशत की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। पहले तो हम कहते थे कमजोर है, अब बिल्कुल टूट चुकी है। ये तो बोझ बहुत ज्यादा है ना, घुटनों के बल गिरे हुए हैं। तो इस 120 अरब रुपए के पैकेज का आने वाले सालों में मईशत पर क्या असर होगा? और वज़ीर आज़म तो सब्सिडीज़ वगैरह के हमेशा से ही खिलाफ रहे हैं, और अब ये इतनी बड़ी सब्सिडी जो दी जा रही है उसके मईशत पर इन द लॉन्ग रन या इन द शॉर्ट रन इवन क्या असरात होंगे? वैसे क्या होता है ये जो मुस्तहिक खानदान है, क्या यूटिलिटी स्टोर्स से जाके 30% डिस्काउंट पे चीजें हासिल कर सकेंगे? इज दैट व्हाट्स गोइंग टू, एंड यू हैव टू बी एंटाइटल्ड इन फॉर दैट एज वेल। मेरा ख्याल है कि राशन कार्ड का भी प्रोग्राम के तहत बिल्कुल उसके थ्रू ही होगा और वो आपको प्रूव करना होगा और फिर आप ले सकते हैं, वरना तो आपको पता है ना कि इस चीज़ में भी बड़ी धांधियाँ हो सकती हैं, लोग होर्डिंग भी करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट दैट यू आर अलाउड टू टेक और सब्सिडाइज्ड जो होगा। अच्छा, लेकिन मईशत पे कितना ज़ोर पड़ सकता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आप ही ने इस बात को छेड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली जितना कर्जा हम फिर कर्जे लेना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उन कर्जों को उतारना होता है, मतलब इट्स अ विशियस सर्कल जो बनना स्टार्ट हो जाता है। अब इसी विशियस सर्कल पे बुखारी साहब से जरा पूछ लें आप प्लीज। जी बुखारी साहब, ये हम मईशत पे बोझ की आप बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली मतलब कितने साल उसके बाद फिर कर्जे लेने पड़ जाएंगे, फिर उन कर्जों को उतारना होगा। ये तो एक विशियस सर्कल वाली बात होगी जिसमें से लगता नहीं है कि हम निकल सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया। एक तो माजरत ये कि वो डिस्कनेक्ट इसलिए हो गया था क्योंकि बिजली चली गई थी और ये तवानाई का बहरान तो मुल्क में जारी है। बात है विशियस सर्कल की। विशियस सर्कल में तो इस वक्त पाकिस्तान का पूरा निज़ाम फंसा हुआ है। देखिए ना, मुल्क की गली मोहल्लों में आप जाएं और वहाँ पे वज़ीर आज़म ने मीडिया की जो बात की, आप छोड़ें मीडिया से, आप वहाँ पे जाके आम आदमी से पूछें। इस वक्त ना तो कोई खुश है और ना कोई ये आपको बताएगा कि जनाब उनकी जितनी तनख्वाह है या जितनी आमदन है उसमें उनका गुजारा हो रहा है।
तो ये कोई ऐसा इनकलाबी पैकेज नहीं है जिसके ऊपर मैं आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ज़रूरतमंद की अफराद की का जो मुस्तकबिल है। अच्छा, ज़रूरतमंद की तो बात कर रहे हैं बुखारी साहब, मिडिल क्लास की आई वंडर कोई क्यों नहीं बात करता? मिडिल क्लास जिसने अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना है, जिसने बिजली का बिल भी देना है, जिसने घर का किराया भी देना है, वो तो लिटरली वो मिडिल क्लास नहीं रहा, वो गरीब हो चुका है, वो गुर्बत की सतह से नीचे आ चुका है या गुर्बत की सतह तक पहुँच चुका है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ तक आदाद शुमार की बात है, वो तो उसमें हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास रह गई है, लेकिन मिडिल क्लास पाकिस्तान में सुखड़ कर इतनी कम हो गई है कि अब आप ये नहीं कह सकते कि मिडिल क्लास ऐसी मौजूद है जिसके बलबूते पर आपको पाकिस्तान की का माशी मुस्तकबिल बेहतर होता हुआ नजर आए। और इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन इसमें कुछ पॉलिसी फेलियर्स भी हैं। और एक बहुत बड़ा अंसर जो कि वज़ीर आज़म ने ज़ाहिर है इसका जिक्र नहीं किया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है। यानी निज़ाम हुकूमत इतना कमज़ोर होकर रह गया है कि ये जो 13 करोड़ अफराद के लिए 3 आइटम्स पे सब्सिडाइज्ड ये चीज़ों की बात वज़ीर आज़म ने की है, वो बिल आखिर कैसे पहुंचाएंगे? मुल्क की 60% आबादी तो सिर्फ सूबा पंजाब में रहती है, और सूबा पंजाब में जो इस वक्त हालात हैं वो ऐसे हैं कि आप किसी भी ज़िले में चले जाएं, आपको ये बड़े पैमाने पे ये शवाहिद मिलेंगे। अच्छा फरहान साहब, जल्दी से ये भी बता दें, क्योंकि थोड़ा सा हमें डिस्क्रिपेंसी नज़र आ रही है कि जहां रिलीफ पैकेज अनाउंस किया जा रहा है, साथ साथ वज़ीर आज़म ने ये भी बता दिया कि तैयार रहें क्योंकि पेट्रोल की कीमतें और बढ़ेंगी। तो वो रिलीफ मिलना, मतलब वो उसका क्या वजन रह जाएगा जब आपको पता है पेट्रोल ऊपर जाएगा? एग्जैक्टली, तो बाकी हर चीज़ तो महंगी उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। तो एक जगह रिलीफ की बात हो रही है, एक जगह एक वॉर्न भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तवानाई के शोबे में बिजली, गैस, पेट्रोल, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी और इनका नेट इफेक्ट लोगों के लिए ये होगा कि उनकी जेब में जो थोड़े से पैसे रह गए वो मज़ीद कम होंगे। बाकी ये रिलीफ ऑपरेशनलाइज किस तरह होती है, बिल आखिर लोगों को किस तरह आप ख़ास तौर पे गरीब गुरबा को ये डायरेक्टली रिलीफ पहुंचाते हैं, उसके ऊपर एक मुस्तकबिल के हवाले से बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि ये मुझे तो ये लगता है कि ये इलेक्शन साइकिल में जाने के लिए ये एक पैकेज है, क्योंकि पौने 2 साल में अगले इलेक्शन हो रहे हैं। बट वी हैव डिस्कस्ड व्हाट वी वांटेड टू। बहुत शुक्रिया आपका बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद।